आपका प्रासिदी छाल मार के पहुंच चुका है खाई क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। और नाजरीन नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 7 डे चैलेंज का आगाज हो चुका है। लाजिमा फ्रेंड सबसे पहले नाजरीन को आज की डेट बताएं कि आज कौन सा दिन है और आज क्या तारीख है। आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी वाले दिन तूने मुझे बुला लिया। हाँ जी आज ये कब मार्च है? ठीक है, संडे का दिन है। संडे का दिन है, 6:34 हो रहे हैं। काम की लिस्ट तूने काफी लंबी बना ली है। 7 दिन है हमारे पास। 7 दिन है, 7 दिन में हमने करना जो सामान। पहले खुद बताना तूने लिखा क्या हुआ है? मैं आपको बताता, मैंने नहीं लिखा, ये फैसल सेक्सी नहीं लिखा है। शुरुआत हम करते हैं 4 दरवाजों के साथ। गाड़ी के चारों दरवाजे आपने चेंज करने हैं। गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है वो होना चाहिए टाइप आर वाला या हाइब्रिड वाला, एबीएस प्लास्टिक का, फाइबर वाला काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज है जी हेडलाइट जो है फ्रंट वाली वो भी टाइप आर की ब्लैक क्रोम वाली। गाड़ी का बोनट भी टाइप आर वाला हो जिसमें स्पीड ब्रेकर बने होते हैं। उसके बाद अगली चीज है जी जो बैक बम्पर है वो हमें चाहिए टाइप आर वाला नहीं, एसआई वाला। सही वाला, ठीक है, डन हो उसके बाद जो पिछली टेल लाइट्स हैं वो भी एसआई वाली, ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज क्या आती है जी, हमारे आता है इंटीरियर गाड़ी का पूरा हमें चाहिए काला हाइब्रिड वाला। काला रंग कर देंगे। रंग क्यों करना है भाई, जेन्युइन सामान चाहिए हमें हाइब्रिड वाला। चलो वो भी डन हो गया। ओके। उसके बाद अगली चीज है जी डोर कार्ड्स, वो भी काले हो हाइब्रिड के अपने वाले। यार मैंने मंगवाया, मोटा जी कहना मुझे दे दो। मोटा जी को चंडे ना दे दें दो, वो वैसे बताएगा, बताएं उल्टा कर देते हैं। ओके ठीक है। उसके बाद अगली चीज है जी जो इंजन है गाड़ी का वो हमें चाहिए K24। ये R18 से काम नहीं चलना प्यारे भाई। एक और डाल लेते हैं। नहीं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। नो, वो भी डालने में D13 है। ना कार्बोरेटर वाला कोई हिसाब नहीं। अच्छा, भाई K फॉर किंग होता है तो K24 ही होना चाहिए अंदर। शॉर्ट रेशो गियर होना चाहिए 5 स्पीड वाला। डन हो गया, ठीक है। और इस शॉर्ट रेशो गियर के साथ हमें चाहिए सिस्पा क्लच। क्या पैसे ही पैडल मार के जाएं घोड़े को चप्पे कराते हुए। डन हो गया। अब हम सफे की पिछली साइड चेक करते हैं। सबसे पहले ऊपर आ गई जी लोवरिंग स्प्रिंग्स। डन हो गया। उसके बाद अलॉय रिम, ठीक है, रिम भी चाहिए, साथ में टायर भी चाहिए लो प्रोफाइल। डन हो गया। उसके बाद फैसल सेक्सी का सेक्सी ट्यून होगा आपकी गाड़ी के ऊपर, फ्रेश। उसके बाद अगली क्या है जी, पूरी गाड़ी की कंप्लीट डेंटिंग होनी चाहिए। डन हो। अब डेंटिंग होगी, अगली चीज क्या है भला, पेंट भी होना चाहिए। यार ना यार, बड़ी मेरी जेन्युइन गाड़ी है यार। कोई बात नहीं, अब नहीं रहेगी। कंप्लीट सस्पेंशन भी होनी चाहिए भाई, इसमें आपने गाड़ी की ब्रेकें भी चेंज करनी है। हमारी ब्रेकें तो वड्डी कराते हो ना, इस बार अपनी भी करनी है, ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज क्या है जी, हेडर पाइपिंग, वो भी हो जाएगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की चाहिए मैं पूरी आर्गन वेल्डिंग के साथ। ठीक है। उसके बाद जो है गाड़ी के पीछे हमने लगवाना है चैम्बर्ड एग्जॉस्ट, क्योंकि आप फैमिली वाले बंदे हैं, ज्यादा शोर नहीं चाहिए हमें। डन हो गया। चैम्बर्ड एग्जॉस्ट हो गया। अगली चीज है जी रोड टेस्ट, गड्डी रोड पे चला के चेक करनी है। वो तुम चेक कर लेंगे रोड पे निकाल के। उसके बाद फिर हमने जाना है मैक्सिको सिटी रोड लाहौर पे। वो कौन लेके जाएगा? तू जाएगा? वो नहीं, वो मैं लेके जाऊंगा बजाते खुद। डन हो गया। उसके बाद अगली चीज क्या है जी, एक ही है कंपाउंड पॉलिश। अच्छा। कंपाउंड पॉलिश मैं क्या सांसें ये मेरे प्यारे भाई करेंगे। उसके बाद अगली चीज स्टिकरिंग, वो भी मेरे प्यारे भाई करेंगे। उसके बाद अगली चीज क्या है, वैशी मांडे, ये हम मारेंगे। ओके। अब मुझे दिखा इसमें सामान मेरे पास कौन सा मौजूद है, कौन कौन सा मैंने अरेंज किया हुआ है और कौन कौन सा मंगवाना पड़ेगा। बताएं जी। दरवाजे हैं, 4 हो गए आपके पास। हाँ, दरवाजे आ गए। फ्रंट बम्पर टाइप R वाला का, वो हाइब्रिड टाइपर का सेम ही होता है। ऐसी तरह ही है। और क्या था इसमें, बोनट है। ठीक है, बोनट भी बनवा लेते हैं टाइप वाला। ठीक है। ठीक है। साइड स्कर्ट्स टाइप आर वाली लगानी है, सही वाली टाइपर वाली, वो भी बन जाएगी। ठीक है। बैग डिग्गी ये भी सीखे, ये भी हो जाएगा। ओके है, ये भी हो जाएगा। इंटीरियर थोड़ा सा डामाडोल है कि ये पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। मिल जाएगा भाई, टेंशन क्यों लेते हो। अच्छा। और डोर कार्ड्स काले, वो तो पड़े हुए हैं आपके पास। बड़े में मोटा जी कह रहा है मुझे देने ना भी इसको नहीं देने। आगे बताएं। हमें कंट्रोल और स्टीयरिंग की भी तकरीबन रेंज यहीं से हो जाएगा। ओके है। इंजन तो क्या चौबीस वादू पड़े हुए हैं भाई अपने पास, गियर भी वादू पड़े हुए हैं। 6 पाक क्लच हम बनवा ले थे। ओके, ये भी हो जाएगा। लोअरिंग स्प्रिंग वादू पड़े हुए आपके पास। मिल जाएंगे। और डालने भाई जैमन है, काटने कूटने कोई नहीं है। अरे वो ना ले लें जो हमने मंगवाए हैं वो। कौन से, यूरो आर वाले? नहीं यूरो आर वाले नहीं, एडवांस रेसिंग वाले लगाते हैं ना जो आके मंगाए हुए हैं। हाँ वो लगा लेते हैं। वो लगाते हैं इसको फैसल सेक्सी ट्यून स्पेशल टून। हाँ जी। वो तो जा रहा है 10 तारीख को। कोई बात नहीं, हम भी कहेंगे हमारा ट्यूनर सऊदी से ट्यून कर रहा है बैठ के। क्या बात है। अच्छा ये क्या है? उसके बाद ये हो गया जी कंप्लीट डेंटिंग। ये डेंटिंग में टाइम बड़ा लग जाए। कोई बात नहीं, बट साहब डेंटर जिंदाबाद। अच्छा। और ये क्या है? मुकम्मल पेंट। ठीक है। सस्पेंशन आपका अपना काम है, वो बड़ा हेडर पाइपिंग भी आपका अपना काम है, ठीक है। एग्जॉस्ट आपके पास वादू पड़े हुए हैं। और रोड टेस्ट वो हम कर लेंगे, करना है। मांडे भी हम नहीं मारने हैं। स्टिकरिंग ये मेरा प्यारा भाई कर देगा। तकरीबन को 60% तो उम्मीद है हम यहीं से कवर कर लेंगे। और सबसे आखिरी चीज पढ़ी है ना आपने, क्या चीज? ये सारे के सारे काम 7 दिन के अंदर अंदर होंगे। 10 दिन लिखा हुआ है। अब वो तो गलत लिखा किसी ने, किसने लिखा है? वे? उन्हें चुना मारो। 7 डेज है ये। ना यार 7 हो गया भाई। 7 तारीख का बनती है प्यारे भाई। 7 तारीख बनेगी, अगर आज पहली है तो 7 तारीख को 7 तारीख बन जाएगी। दिन बनेगा सैटरडे। सैटरडे। हाँ। संडे को हम गाड़ी की फुल फिनिशिंग करके आपको वीडियो दिखाएंगे। ओके है जी। 3/7/2026 26 इंशाल्लाह ये चैलेंज हम कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। और इसी खुशी में फिर
चाय हो जाए। नाजरीन, आज के कामों का आगाज हम करेंगे अपनी K24 2000 का इंजन बे फुल डिटेल करने के साथ। इस वक्त हमारी गाड़ी का इंजन बे फुल टाइम मटी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है। अब मिस्टर आसिम फ्रॉम स्टाइलो कार रैपिंग मैदान जंग में एंट्री मार के हमारी गाड़ी के इंजन बे को फ्रेश की टाकी मारेंगे और पूरी गाड़ी के इंजन बे को फुल टाइम लश पश और जैंगो मैंगो कर देंगे, सेम टूडोरेल की तरह। मिस्टर आसिम नाजरीन को बताएं कि इस गाड़ी का इंजन बे साफ करने के लिए हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से स्टेप लगाएंगे। तो जी सबसे पहले स्टेप में हम ये लाल धुआने जैसा माइक्रोफाइबर लेंगे, इसको करेंगे हल्का सा गीला और गीला करके इसके इंजन बे पे आराम सेकेंगे, क्योंकि काले रंग को ट्रीट करना ऐसा है जैसे बुलबुल के बच्चे, तो इसलिए हम करेंगे प्यार से। उसके बाद हम इसमें मैक्स प्रो का प्रेप इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम इसका सरफेस जो है स्मूथ करेंगे और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें मैकवायर की अल्टीमेट पॉलिश ब्लैक इस्तेमाल करेंगे, जिससे इस इंजन बे में शाइन आ जाएगी। टुडे आई प्रेजेंट यू मिस्टर आसिम द पॉलिश मास्टर, जो एक हाथ से पॉलिश लगाते हैं और दूसरे से उठाते हैं। लो उस्ताद जी, हमारी K24 2000 का इंजन बे फुल फ्रेश हो चुका है। मिस्टर आसिम ने इंजन बे के अंग अंग में वाड़ के सारी नुकरे साफ कर दी हैं और पॉलिश मारने के बाद इंजन बे के पल्स फूट के बाहर आ रहे हैं। अब हमारा अगला काम है कि इस गाड़ी का जो इंजन है उसके अंदर हमने इसका 5 पर क्लच इंस्टॉल करना है, PQY की फ्यूल इंस्टॉल करनी है, PQY की डिलीट किट और साथ ही साथ PQY परफॉर्मेंस की बिलेट वाटर जैकेट भी। अब इससे पहले कि हम अपने K24 2000 के कामों का आगाज करते हैं, हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब वासिफ साहब नाजिल हो गए हैं। जब भी अपनी गाड़ी का काम करना होता है ये बीच में बकरी अपनी टांग फंसा के बैठ जाता है। अब बता कौन सी तकलीफ है तुझे? भाई अल्लाह का अज़ाब क्या होता है आपको पता नहीं। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है। आपने मेरा कहना मोहम्मद वासिफ अली खोसा। हाँ जी। और अब यार हमारी गाड़ी का ना एक आपको दिखाता हूँ, क्लच सिलेंडर फिट होना था आज। ठीक है, तो उसके लिए हमें सुराख करने के लिए चाहिए साइज का होलसरा। होलसेल होता है? हाँ जी, होलसा ऑल्सो इंग्लिश में। प्यारे वासिफ भाई के जैन के बाद अब हम मिस्टर आसिम के साथ जा रहे हैं ऑन ही चीजी 15 बची छची टैट काला चश्मा ते हजफिल माब्रोलैट पे। कहाँ जा रहे हैं भाई? क्या करने हैं? होलसा आता है, होलसेले दे मुंह वाले है। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं लसानी ऑटोस पे। अब अंदर जाके टूडोरेल का सामान लेते हैं। हमने लसानी ऑटो से टूडोरेल के लिए गूगल का मेड इन जर्मनी होलसा खरीद लिया है 35 mm वाला, और ये फुल 00 जाके हमारे जैन के बीच में फिट हो रहा है। अब वापस चलते हैं खान क्रू और जाके टूडोरेल में मोरी करते हैं। बाट साहब बताएं जी, इस क्लच पैडल का क्या हिसाब था? इसको हमने फिट कैसे करना है? ये देखें जी, ये क्लच हमारा इधर फिट होगा। ठीक है। ये 2 बोल्ट इसके लगेंगे बाहर की तरफ से, ये ऊपर की तरफ से ब्रेकर लगेगा। ठीक है। क्लच सिलेंडर की बाहर की तरफ से फिटिंग बन के वो अंदर की तरफ को आएगा। ठीक है जी। बाट साहब डिडेंटर ने टूडोरेल की फायरवॉल में 2 बोल्ट्स की फिटिंग बना दी है। अब क्लच पैडल की जो सजी साइड की पतरी है इसके लिए जेड ब्रैकेट बनाया जाएगा प्रॉपर फिटिंग के लिए। बाट साहब बताएं जी, क्लच पैडल के साथ आपने क्या वैरायटी लगाई है अभी? ये देखें ऐसा, ये हमने 2 बोल्ट इसको वलैती मजबूत के साथ लगा दी है। कोई इसमें स्पेस नहीं है, यानी कि अगर स्पेस होगी ना बॉडी क्रैक हो जाती है। ये देखें, ये मैंने एक ब्रैकेट इसका बनाया है। ये ब्रैकेट बोल्ट के साथ वेल्डिंग है, ताकि सीधे बोल्ट खोलेंगे ये इसी तरह ब्रैकेट बाहर आएगा और वापस अपनी पोजीशन पे फिट होगा। लो उस्ताद जी, क्लच पैडल और ब्रेक पैडल की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ते हुन वारी रेस पैडल दी। बाट साहब बताएं जी, ये रेस पैडल का क्या हिसाब किताब है? भाई ये देखें, ये इसकी फिट ये बैठ रहा है इधर। ठीक है। लेकिन ये कितना नीचे जाके चुका है। इसके नीचे हम इसकी डब्बी बनाएंगे। ओके। पूरी 16 गेज के साथ ये इस तरह ऊपर उठ जाएगा। ऊपर खूबसूरती भी होगी, ताकत भी, और फिटिंग इसकी इस तरह की बनाएंगे जब मर्जी खोलें जब मर्जी फिट करें। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे मोटा मॉडिफायर मौजूद है। प्यारे भाई बताएं, आपने इस होंडा 10 साल के ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशन किया अभी? सबसे पहले मॉडिफिकेशन ये की है मैंने। क्या बात है, क्या स्टिकर लगाया है? इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है? ये तुम्हें खुद नहीं पता। होल सेट टर्बो, मतलब क्या होता है? होलर जो होता है ना, वोला टर्बो। क्या बात है। उसके अलावा बताएं, आपने और क्या मॉडिफिकेशन किया इस गाड़ी के साथ? इसमें 80% बूस्ट आ रहा है, ठीक है जी, बाकी 20% का है? वो भी हमने गैर किया था। अच्छा जी, उसके बाद बताएं। ये वाह, ब्लो था हमारा, ब्लो ऑन। ओके, आगे बताएं। इनिशियल पार्ट्स, क्या बात है। और नीचे चाइनीज में क्या लिखा हुआ है? छुआ 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 छुआ। की बकवास की जा रहा है, गालियां दी जा रहा है चाइनीज में। उसके अलावा बताएं। इसके अलावा हमने गाड़ी को ये हमारे फराद बख्शाफ कर रहे हैं गाड़ी को। अहमद किधर है भाई? ये अहमद किधर हो भाई? अहमद बाहर आओ, आपसे मिलने आया कोई। इसका इंजन भी सारा साफ करवाया माशाल्लाह से। इसके अंदर क्या क्या चीजें मुझे आपने फिट की है? यार इसमें ड्रीट किट की हुई है। ओके। आफ्टर मार्केट मैनिफोल्ड किया हुआ ओके। है। ठीक है, 2 को मोरे किए हुए हैं। इससे क्या फायदा होता है बता जरा। यार इसमें मुझे याद नहीं आ रहा कि पता मुझे जरूर है। तो मुझे बता आज। यार ये इसलिए करते हैं इनको ताकि जो टर्बो गाड़ी होती है ना, ठीक है, वो अपना ऑयल वेस्ट करती है। अच्छा, वेस्ट करती है। तो वो इधर आता है ऑयल। अच्छा, ये क्या है? ये ऑयल कैच कैन। ठीक है, ये क्या करता है फिर? ये वेस्ट ऑयल को कैच करता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा बस यही अच्छा, ठीक है, आगे बता। यही होता है ना? हाँ, यही होता हाँ। है।
इसका टर्बो इसमें लगा हुआ है। ठीक है। टर्बो गाड़ी है इस वजह से। ठीक है। ये खान क्योंकि प्लेट लगी हुई है इधर माशाल्लाह ओके। से। इसको हमने रैप करवाना है रेड में या ब्लैक में दोबारा साफ सुथरी। कार्बन फाइबर करवा ले। और ये मैनिफोल्ड ये भी चेंज करना है, टैबलेट कवर भी इसका चेंज करना ठीक है। है। और स्पेशल बुक लगाई है हमने पूरे 160 रुपए की लेके। ओके लो वॉल ओके। क्या ये क्या है? ये सेंसर है, किस चीज़ का? ये बूसोलोनाइट। क्या करता है ये? ये बूसोलोनाइट जो हमारे जो हमारे घर में ऐसे होता है? नहीं नहीं अच्छा फिर बूसोलोनाइट का बेसिक जो हमारे यहाँ ऐसे होता है? बूसोलोनाइट का बेसिकली काम ये होता है कि अब गाड़ी जैसे ट्यून है ना, अच्छा। तो अगर हमने इसको एच पे ट्यून कराई हुई है, अच्छा। तो उस हिसाब से इसके PSI आतिफ असलम मान का बीच में बूस्ट को मेंटेन रखता है। अच्छा जी। गाड़ी के कि कितने PSI बूस्ट आ रहा है। जैसे ये E85 पे ये इसका आ रहा है कोई 20 PSI 21 PSI, अच्छा। और सादे पेट्रोल पे कोई 6 7 15 इतने PSI हिसाब से इसको मेंटेन करता है। इस हिसाब से या लेकिन बात तो ठीक बताइए ना, बात तो ठीक बताइए ये देखिए उसके अलावा और क्या है? इसके अलावा ये डेल्सो की रिटर्न लाइट्स हैं, न्यू बम्पर मॉडिफाई किए हमने। ये कौन सा लगवाया है आपने? ये हमने ब्रेक स्पेक वाला। क्या बात है? उसके अलावा उसके अलावा गाड़ी का भी हम खानवी के स्टिकर मूव करके इधर प्यार से नए खानवी के स्टिकर दोबारा लगाएंगे। आगे इसके अलावा बस ये छोटा मोटा काम है, अंदर से सारी साफ करवाइए गाड़ी। चला दोबारा इसको ऑन रोडेबल थी लेकिन चलाते नहीं से टाइम नहीं मिलता था, इसको दोबारा निकालेंगे इंशाल्लाह और ड्रैग पे शुगर मुगल करेंगे हमारे बाट सब इस पे। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी कीमत से हाजिर है और अभी हम मौजूद हैं मिस्टर म्यांमार मोड़ा जी की होंडा एनमार बॉन्ड के विच और ये भाई हमारे अंदर से कट मारना चाह रहे हैं तो विच ही आ जाएं। और अभी हम जा रहे हैं लाजमा फ्रेंड की K24 नेट्रस के इंजेक्टर वॉश कराने क्योंकि ये वाले कुएं में चले गए हैं। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं कारीगर रेस्ट मोड सुरखेल भाई के पास और यहाँ पे हम तमाम इंजेक्टर्स की लीकेज चेक करने लगे हैं। ये वाला हैंकी पैंकी कर रहा है, क्या स्पीड है, उसने पार भी दिया। उस्ताद से क्या मतलब होता है? ठीक है। मोड़ा जी मैं कहता थोड़ा दुख का इजहार ही हो जाए। इन्हू कहते दही पल्ले खुआ, मैं दही पल्ले खुआ अपनी बारी है तुम मर गई साला। अब इसका क्या हाल है भाई? इंजेक्टर चेंज होंगे यार एक इंजेक्टर मिलता नहीं खुला और लेने पड़ेंगे, चारों लेने पड़ेंगे, वैसे दोबारा 3 पेटी हमको खोलनी पड़ेगी, नए इंजेक्टर्स डालने पड़ेंगे। बाकी सब ठीक है? तेरी गाड़ी क्यों पूरी खड़क रही है? दे थोड़ा पैर, दे पैर, दे। ओए 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 खड़ 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 इससे कसाई होने वाली है भाई डैशबोर्ड की, तेरे साइड वाले मिरर की भी। क्या बात है, पूरा ही रैश स्टाइल। अंदर मार दे इसके, बता दे आज किंग कौन है। ये चीज वाह, ये नुमान बॉडी बिल्डर। इंजेक्टर क्लीनिंग वाले काम से वेले होने के बाद हम पहुंच चुके हैं स्टाइलो कार रैपिंग पे और आज आपका भरा ताजमहल सिखाएं क्रू कालिया साहब पे आया है खूबसूरत करके। गाड़ी के 2-3 छोटे मोटे काम शाम होने वाले थे जो हमने लाजिमा फ्रेंड से करवाने थे। काम नंबर 1 के कालिया साहब का जो खब्बी साइड का फेंडर है उसको हमने हल्का सा रोल करवाना था क्योंकि वो हमारी गाड़ी के टायर के साथ जाके टच कर रहा था। तो बट साहब दी डेंटर ने कोई सर्विस के तहत कालिया साहब को चुका है ऊपर इन दी एयर और गाड़ी को हवा में चुकने के बाद छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए हमारा फेंडर रोल कर दिया खूबसूरत करके। अब हमारी गाड़ी का फेंडर हमारे टायर के साथ टच नहीं करता, मतलब के काम हमारा फुल टाइम यस मैस और जेंगो मैंगो हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरे काम के बारे में बात करें तो हमने कालिया साहब के पिछवाड़े पे आधी इंच के स्पेसर्स इंस्टॉल किए हैं फुल पारों के साथ। ये हमारे एनकाई RPF 1 है और उसके पीछे आप लोगों को आधी इंच के स्पेसर नजर आ रहे हैं। स्पेसर्स के बगैर हमारी गाड़ी के पिछले रिम्स फेंडर के बिल्कुल अंदर घुस गए थे, लेकिन स्पेसर्स लगने के बाद उस्ताद जी काम फुल टाइट हो गया। अब देखने में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जब हमारी गाड़ी जंप खाएगी तो हमारा फेंडर हमारे टायर के साथ जाके टच करेगा, मगर लाडले ये होंडा है। होंडा के अंदर जेन्युइन ऑटो कैमर का फीचर होता है। जैसे जैसे गाड़ी नीचे होती है इसके पिछले टायर्स ऑटो कैमर होते हैं। ये देखो पिछले दोनों टायर्स ऑटो कैमर है। प्यारे वसी भाई मैं कहता जंप ही हो जाए फिर। ये क्या करो चंगा पला गया है भाई, हमारी गाड़ी का जो फेंडर है वो हमारे टायर के साथ बिल्कुल टच नहीं करेगा। आप लोग फ्रंट से गाड़ी की फिटमेंट चेक करें, पूरा ही अग्रेसिव लाइफस्टाइल फॉर यू। उसके बाद अगर हम तीसरे काम के बारे में बात करें तो हमारे ब्रेक सर्वे का जो वैक्यूम पाइप था ये हमारे साथ हैंकी पैंकी कर रहा था। पहले हमारी गाड़ी को काफी नरम पाइप लगा हुआ था जिसकी वजह से जब हमारा ब्रेक सर्वा हमारे इंटेक मैनिफोल्ड से वैक्यूम खींचता था तो पूरा पाइप सुखड़ जाता था और हमारी गाड़ी की ब्रेकें सही तरह काम नहीं करती थी। तो यहाँ पे लाजिमा फ्रेंड ने कालिया साहब के अंदर फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम मोटा पाइप इंस्टॉल कर दिया है और अब काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया। और ये एक छोटी सी लिस्ट सारे कामों की जो आज हमने लाजिमा फ्रेंड से करवाए हैं कालिया साहब के। गाड़ी को फ्रेश गिली टाकी मार के हमने फुल टाइम लश पश और जेंगो मैंगो भी करके रख दिया है और कालिया साहब यहाँ पे फुल टाइम रेडी मेडी हैं सैटरडे नाइट ट्रैक के लिए। अब हम मिस्टर आसिम फ्रॉम स्टाइलो का रैपिंग से बनवाने लगे हैं 2 डोर एल के पिछवाड़े के लिए एक खूबसूरत सा स्टिकर। प्यार भाई बताएं कितनी देर से हम बैठे हुए यहाँ पे? हमें तकरीबन 2 दिन तो हो गए। नहीं तू पहले कंगियां कर ले, 2 दिन हो गए। कहाँ बाद में करवा ले, तू पहले कंगियां कर ले, ये ले बात तो फिर से कर ले। नहीं पहले कंगी कर, चल कंगी कर।
सही तरह कर, स्पैक्स बना पूरे हनी सिंह वाले, वॉल्यूम 1 वाले होने चाहिए। हाँ जी, होगी आपकी कंगी, टोपी पहन ले, बन गया मॉडल। हाँ जी, अब बताएं। 2 दिन हो गए ऐसे कहते हुए कि यार स्टिकर बना दे, स्टिकर बना दे। कभी कोई काम करने चले जाता, कभी कोई काम करने, कभी इधर बैठ के टिकटॉक चला रहा होता, कभी मुझरे देख रहा होता। मैं कहा यार रमजान है, तमीज कर ले तो स्टिकर बना दे। तो अब कोई भाई बैठे हैं, अभी कह रहे हैं बन जाएगा, लेकिन उम्मीद अभी भी कोई नहीं लग रही। झूठा इल्जाम लगेगा तो अभी 2 दिन और लग जाएंगे, सीधी सी जो बात है। मतलब कि ये मान गया कि इसने पहले 2 दिन लगाए हैं, मतलब कि तू सच कह रहा है, पकड़ा गया तेरा नंगा सच। अब बता जी, स्टिकर बन गया कि नहीं? भाई स्टिकर तो रेडी है भाई, आप खुद देखेंगे स्टिकर कितना मुश्किल है। तस्वीर उठा के गूगल से दे देनी कि यार बस ये बना दो, तो टाइम तो लगता है यार। एवी मुश्किल है, इसमें क्या चीज मुश्किल नजर आ रही है तुझे? भाईजान बता। ये पत्ते देख रहे हैं आप? पत्ते, हाँ, पतझड़ का मौसम लाया हूँ, फिर पत्ते गिराए हैं, फिर कहीं जाके स्टिकर पूरा हुआ है। बंदा दरख्त ही चुक के ना तेरे मुंह में मारे पड़ाका करके। चल भाई बता किस साइज में बनाना है गाड़ी के पिछवाड़े पे? यार इसका जो मैंने हिसाब लगाया ना, इसका अच्छा जो साइज आ रहा है वो तकरीबन, इसकी हाइट तकरीबन कोई 14 इंच, 14.5 इंच का आ रहा है। और चौड़ाई कितनी? और चौड़ाई उसके अंदर आ रही है तकरीबन 12 इंच। और इसके अंदर हमने कौन कौन से रंग इस्तेमाल करने हैं? इसके अंदर इसमें जो बी है ना, बी को हम करेंगे रेड, ठीक है। इसमें ओनली के ओ को हम करेंगे रेड, और उसके अलावा जापान का जो फ्लैग है वो भी हम सेंटर से करेंगे रेड। तो करके दिखाना पहले, करके दिखाते हैं ना इंशाल्लाह आज। ये उस्ताद जी फाइनल प्रोडक्ट है जो हमने 2.L के पिछवाड़े पे फिट करना है। सारा स्टिकर हमारा चिट्टे रंग के अंदर है, रिफ्लेक्टिव वाला। बी, ओ और जापान का फ्लैग हमारा लाल रंग के अंदर है, और ये पूरा स्टिकर हमारा 14 इंच का है। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये क्या था? ये ना अब एक और दिन लगाना चाह रहा है, और मुझे लग रहा है कि नहीं ये कटर लेके ना मैं इसकी ना गर्दन वाली जो नाड़ ना वैसे काटनी पड़ेगी। जरूरी है। सारी जिंदगी नहीं फिर बनना है ये भी बात यार। चल भाई स्टिकर निकाल, ड्रामे किए जा रहा था तब का। ओके करें, बस डन करें, फाइनल है। हाँ जी। ओके पसंद आ गया है? हाँ जी। चलो जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जी। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर जैन खोसा मौजूद हैं, जिन्होंने चंद लम्हात पहले हमें एक बहुत दर्दनाक खबर दी है। प्यारे भाई नाजरीन को भी बताएं जरा, उनके भी दिल दुखी कर दें। जाहिर है आपके लिए तो वो दर्दनाक ही है, नाजरीन के लिए नहीं है, क्योंकि आने वाली जो चीज़ है उससे आपको टेंशन करना है, आपके लिए वो दर्दनाक ही है। मगर खैर जो दुखी चीज़ है वो ये है कि हम डैनी डी को भाईजान सेल कर रहे हैं, और सेल करने का जो व्हाट इज द व्हाट इज बिकॉज ये है कि भाईजान मैं गाड़ी को अपनी कर रहा था डी टर्बो, और डी टर्बो करने का भाईजान वो सीधा प्लान था कि हाजी को टेंशन करना है। उसके अलावा क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से खुश था, मेरी गाड़ी डेली चल रही थी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर वो ज़रा केले के दौरान मैंने सोचा इसे टर्बो करके हाजी को टेंशन किया जाए, हाजी की गल्टस को जो कि K24 हो रही है। मगर वो फिर मुझे तमाम मेरे दोस्तों ने जब रात को हम बैठते थे मुश्तरका फैसले में बताया कि भाईजान तू जो मर्जी कर ले, इसे डी को इसे टर्बो कर ले, सुपर चार्जर कर ले, हारना तूने हाजी से। हाँ जी। तो फिर वो मेरा प्लान चेंज हो गया कि यार अगर मैं इसे के करता हूँ तो पहले मैंने इससे बहुत ही कंटेंट और बड़ा ही टाइम इस गाड़ी पे मैंने लगा लिया है। कहने को ये है कि कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये गाड़ी को हम सेल कर रहे हैं। अब जरा गाड़ी की स्पेक्स तो बताएं नाजरीन को, किसके अंदर आपने क्या क्या हैंकी पैंकी की हुई है, क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? यार सबसे पहले ये GTA वाला इसका फ्रंट बम्पर है। ठीक है जी, फ्रंट बम्पर इसका GTI वाला है। ये ओरिजिनली आता है, इसमें वो कोई ये कोरियन शोरियन वाला नहीं सीन होता है, ये बिल्कुल जो काबली होता है वो वाला बम्पर होता है, और ये मोर देन 10,000 का होता है। और इसके अलावा इसके इंजन बे पे आ जाए, इसे D16 इसमें स्वैप किया हो गया है, डुअल VTEC वाला, और हेडर्स आफ्टर मार्केट हेडर्स हैं, FPR है। और ये गाड़ी जो है ना, मतलब इस पर डी पे बिल्कुल क्लियर है कि मैं इसे जब से मैंने लिया है, तकरीबन मुझे गाड़ी को 1 साल हो गया। 1 साल में इसका ऑयल चेंज और क्लच चेंज के अलावा मैंने कुछ भी नहीं कराया। एक दफ़ा इसकी क्लच प्लेट उड़ी थी, अदर देन इसमें कोई काम नहीं निकलता है। और गाड़ी की जो एवरेज है ना, वो अब आप लोग माने या ना माने, गाड़ी मुझे 18 से 20 की एवरेज देती है। अब उसका पता नहीं क्या रीज़न है कि बॉडी टू वेट रेशो वाला सीन भी हो सकता है, मगर गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है, भागने में भी अच्छी है। अब जिस तरह के आप लोगों ने शायद रेसिस में भी देखा है कि हैवल को भी इसने ओके बाय किया है, सिविक को भी किया है, रीबॉर्न को भी किया है। तो इस तरह मतलब ये छोटे मोटे फन के लिए बहुत बेहतरीन गाड़ी है, और खूबसूरत भी है आपके सामने। और इस गाड़ी पे मैंने बड़ा अपना फन कर लिया, बड़े इसके कलर शलर चेंज कर लिए। तो अब ये जरा बताएं, ये वाला रंग कौन सा कराया हुआ है आपने इस वक्त गाड़ी के ऊपर? यार ये बेसिकली रैले रेड है, रात को थोड़ा सा मध्यम सा हो जाता है, और सुबह टाइम जरा ब्राइट रेड फरारी टाइप हो जाता है, इसलिए ये कलर की चॉइस की थी जरा फन करने के लिए। ये भी हाजी के केले में किया था कि हाजी ने सादा किया अपनी FX से, मैं थोड़ा अच्छे वाला कर लेता हूँ। रिम टायर का सेटअप कौन सा आपकी गाड़ी को? यार ये BBS टाइप का रिम है, ठीक है, और इसमें ना भाईजान फ्रंट 14 इंच है और बैक जो है वो 15 इंच है। ये ड्रैग सेटअप स्टाइल का कोई रिम है, क्योंकि ये पीछे से जरा ऐसे उठी है और आगे से जरा नीचे है रिम्स की, बस यही डिटेल है। और गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बताएं जरा, इंटीरियर के अंदर आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है प्यारे भाई?
यार इंटीरियर को ऑल ब्लैक करवाया है, ठीक है। तमाम इंटीरियर को मैंने ऑल ब्लैक करवाया है। इसका जेन्युइन मीटर चल रहा है, इसके डी के ऊपर मीटर इसका कन्वर्ट कराया है। इसकी हीट गेज, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, ये सारा कुछ इसके ओरिजिनल इंजन पे चल रहा है। क्योंकि मैं इसका मीटर चेंज नहीं करना चाहता, कोई भी दूसरा मीटर मैं इसमें लगाता तो जाहिर है वो फिटिंग नहीं बैठनी थी, कभी इसने मीटर ने उठ रहे होना था और कभी क्या। तो मैं चाहता कि गाड़ी अंदर से स्टॉक टाइप की हो, ताकि चलाने में जो मजा है ना अंदर बैठे वाले बंदे को होता है कि यार गाड़ी में सुकून है। अगर जाहिर है आफ्टर मार्केट चीजें लगा दो तो कोई चीज उतर रही है, कोई चढ़ रही है, तो ये वाले मामला होते हैं। बकाया इंटीरियर को ब्लैक किया गया है और बकाया बोन स्टॉक है अंदर से। अब आ जाते हैं हम गाड़ी के पिछवाड़े पे। ये भी GTA का इसका बम्पर है, ये भी OEM आता है, ओरिजिनली आता है, ये वही वाला डला हुआ है। और ये इसकी GTA की ही बैक लाइट्स हैं, ये बैक से भी GTA कन्वर्ट है और फ्रंट से भी GTA है। उसके अलावा प्यारे भाई ये तो बताएं कि ये पूरी गाड़ी आपने इस लाइब्रेरी के साथ ही भेजनी है कि सारे स्टिकर उतार के? यार लाइब्रेरी के साथ बेचनी है, इंजन भी इसका यही देना है, हेडर्स भी इसमें लगे हुए हैं वो भी यही देने हैं, रिम टायर जो एज इट इज़ आप गाड़ी अभी वीडियो में देख रहे हैं, इसमें से एक भी चीज़ नहीं उतरेगी, ये एज इट इज़ ही गाड़ी हमने देनी है। खूबसूरती के लिए इस पर मैंने लाइब्रेरी करवाई हुई है। जाहिर है गाड़ी आपको पता है टेंशन ज़रा सेकिंग गाड़ी होनी चाहिए, ज़रा खूबसूरत तो लगे। टेंशन सेकिंग सेकिंग नहीं सेकिंग, अच्छा सेक आता अंदर से। ओके। उसके अलावा यार इसका तमाम सामान KTM वगैरह कराया है, जिस तरह पुली होगी, इसका ये माउंटिंग हो गया, ये चीज़ें, इसका तमाम सामान KTM करवाया है। उसके बाद इसके आफ्टर मार्केट हेडर्स हैं, ये आप हेडर्स भी जो समझदार होंगे उन्हें पता है कि ये ज़रा नॉर्मल भी नहीं है, अच्छे वाले भी हैं और पैसे भी इसके ज़रा अच्छे होते हैं। तो सामान गाड़ी पे तकरीबन जो भी है वो आपको दिखा दिया, डिटेल आपको बता दी। जरा ये तो बताएं कि भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हैं, टोकन शोकन क्लियर हैं? ये गाड़ी मेरे अपने पर्सनल नाम के ऊपर है, ठीक है। और ये गाड़ी जब आप लेंगे तो ये ज़ाहिर पंजाब रजिस्टर हो जाएगी। मेरी बार वो पंजाब सिस्टम था नहीं, मैंने फर्स्ट डे ही से ये गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली थी। अभी ये मेरे नाम है, आप लेंगे इसका नंबर चेंज हो जाएगा, ये पंजाब हो जाएगी। बकाया इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, उसकी मेरी वारंटी होगी और गाड़ी का बायोमेट्रिक भी आपको सेम डे पे मिलेगा, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल नाम पे। तो अगर आप में से कोई बंदा सैटरडे के दिन फन करने के लिए और रोज चलाने के लिए कोई तेज़ और रिलायबल गाड़ी चाहता है तो आप मिस्टर आसिम खोसा से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इनकी सारी डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। लेकिन ड्रेसिंग देखे बंदे की, उते टोपी है, नीचे शर्ट है, सलवार है, जूते कौन से हैं, अजाए पेड़ी है ये प्यारे वसी भाई की टोटो रैल के लिए पिछला स्टिकर तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से स्टिकर की गेम फुल एलवीएल स्टाइल है। नाजरीन हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं सुरकेल भाई के पास और इस बार हम अपने साथ 12 इंजेक्टर लेके आए हैं। प्यारे भाई इतने इंजेक्टर क्या करने हमने? हमें क्या सारे एक ही में टेस्ट करवा ले, दोबारा कराने की जरूरत ही नहीं है। लो उस्ताद जी बैच नंबर 1 की टेस्टिंग होने लगी है। हाँ जी भाई एक कोमे में है। यहाँ पे पहले सेट की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमें क्या चीज़ मिली है? दर्दनाक खबर मिली किस बारे में? कि हमारा पहला सेट सारा खराब है। पहला सेट हमारा 2150 सीसी इंजेक्टर्स का था, अब 2600 सीसी वाला सेट टेस्ट किया जाएगा। दूसरे इंजेक्टर्स का सेट भी हमारा टेस्ट हो चुका है। ताहिर भाई क्या रिपोर्ट है? डेड है बिल्कुल, बिल्कुल ही ब्लैक, दफनाने पड़ेंगे इनको जाके। अब बारी तीसरे और आखिरी सेट की, देखते हैं उस्ताद जी क्या बनता है। इधर थोड़ी अच्छी खबर मिल रही है, दूसरे वाला छोड़ के ना भाई, दूसरे गेम नहीं है। बताएं प्यारे वसी भाई अब हम क्या करने लगे हैं? जो हमारा सेट बिल्कुल डेड था ना, अब हम उसको अल्ट्रासोनिक क्लीनर में साफ करने लगे। सारे इंजेक्टर्स की अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इनको वापस लगा के इंजेक्टर्स का फ्लो टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले से आराम है कि कोई नहीं। टहने डिस्को डिस्को ना भाई, पूरा ही जाम सिस्टम नहीं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बात नहीं प्यारे भाई, इस दुनिया में इंसान के नुकसान होते रहते हैं, आपका भी थोड़ा बहुत ही होया है। कितने सेट खराब हुए हैं? 3 सेट। ये 6,30,000 का नुकसान हो गया आपका क्योंकि 2150 वाले 180 के थे और जो 26 वाले थे वो 280 के थे। यही 6,30,000 मेरे ताहिर भाई देते ना, मैं उनको कल्टस ला दूंगा। अभी हमने इंजेक्टर्स के दूसरे सेट की अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग की है, अब उनकी टेस्टिंग करते हैं। ये लिक्विड टेस्ट उस्ताद जी, ये लीक है फिर भी। एक कतरा है, इतना ओके होता है? स्प्रे वाला चेक कराएं ज़रा, ये चीज़ फ्लो चेक करते हैं उस्ताद जी। एक कुएं में चला गया, अब दूसरा ठीक हो गया, तीसरा कुएं में चला गया। अब दोनों लो जी और बुरी खबर दे दिया। ज़रा फिस फिस कर वाला दिखाएं ज़रा। इसके लिए आंसू ओके लग रहे हैं। खाली देखना सही ना,
ये वाला की पैक कर रहा है। नाजरीन, नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे फ्रेंड मियां अनुमार मोड़ा जी की होंडा रिबाउंड अपनी मौत से उजागर हो चुकी है। ताहिर भाई मॉल चेक कराएं ज़रा, दिखाएं ज़रा गड्डी फर्स्ट स्टार्ट है कि नहीं। इंशाल्लाह लागी ना नज़र मोटेगी, अपनी नज़र लागी है। हाँ जी, तो पहले क्या हैंकी पैंकी की थी? क्या बात है जी, गाड़ी हमारी फर्स्ट स्टार्ट है भाई और गाड़ी माशाल्लाह से फुल क्लियर है। सही तरह पानी पा भाई, चल ये चीज क्या पकड़ मिठाई लेके आ, तू लेके आ, काम तूने किया है। लो उस्ताद जी, आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी वो अहद, वो अयाम, वो वेला, वो वक्त आ चुका है जिसका आप तमाम लोगों को और मुझे बेसब्री से इंतजार था। अभी हम तमाम बशिंदे परवास कर रहे हैं टुवर्ड्स मैक्सिको सिटी रोड्स लाहौर। नाजरीन, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं मैक्सिको सिटी रोड्स लाहौर, तो क्यों ना एक बार फिर से गेम हो जाए। लो उस्ताद जी, यहाँ पर रेस होने लगी है तामी भाई की एक रिकॉर्ड के साथ, देखते हैं कौन जीतता है। एक ही हो गया, लगता पीछे कोई पै गया है। वाह, चलो उस्ताद जी से भी चलिए। नाजरीन, नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का फ़न शुरू होते साथ ही ख़त्म हो गया है। जैसे ही हम पहुँचे हैं DHI, तो वहाँ पे हुए हुए थे दो एक्सीडेंट्स और पुलिस के वादू डाले आए हुए थे। तो अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल, घर जाके अपना फुल टाइम लम्बे पैकेज चिल करते हैं और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।